स्क्विड गेम सीजन 3 हो चुका है खत्म और क्या नेटफ्लिक्स इसको एक अच्छा एंड दे पाया या नहीं वो डिबेटेबल होने वाला है, क्योंकि ये 6 एपिसोड्स मुझे एंटरटेनिंग लगे बट इट वाज एन एवरेज सीजन। नेटफ्लिक्स वाले स्क्विड गेम को सिर्फ 2 ही सीजंस में बनाने वाले थे, पर बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि सीजन 2 को ही डिवाइड करके 2 सीजंस में रिलीज करेंगे, जो काफी वियर्ड फील होता है क्योंकि सीजन 2 जिस मोमेंट पे एंड हुआ था वो एक सीजनल एंड फील नहीं होता। वो ऐसा लगता है कि एक और एपिसोड क्लिफ हैंगर पे एंड किया है। सीजन 2 की तरह ही थर्ड सीजन में 3 गेम्स दिखाए गए जो पता नहीं क्यों फर्स्ट सीजन वाला मजा नहीं दे पाए, क्योंकि गेम्स का जो एग्जीक्यूशन था इस सीजन में वो फर्स्ट सीजन की तरह फील नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल वो हर गेम को बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई करके एक्सप्लेन करेंगे, पर जब खेलते हुए दिखेंगे सब प्लेयर्स एपिसोड बहुत ज्यादा स्लो फील होता है। एक ही गेम मुझे थोड़ा अच्छा लगा जो था सेकंड गेम, क्योंकि वहाँ इंटेंस एनवायरनमेंट फील होता है आपको। सीजन 3 वाज फुल ऑफ इमोशंस, मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों की डेथ्स बहुत ही इमोशनली पोर्ट्रे की गई है, उन कैरेक्टर्स की इंपॉर्टेंस को, उनके कनेक्शन को भी वैल्यू किया गया है। ऑल्सो कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाले गए हैं जिसके बारे में मैं आगे स्पॉइलर वाले सेक्शन में बात करूंगा। वो एक एक्स्ट्रा टच दे देते हैं सब प्लेयर्स के रिलेशंस में कि किस हद तक अपनी ह्यूमैनिटी को कौन प्रिवेल करता है या कौन अपनी ह्यूमैनिटी को बेच खाता है। इमोशंस को लेके सीजन 3 में टॉप नॉच एग्जीक्यूशन किया गया है और कुछ जगह बीजीएम को बहुत बढ़िया तरीके से फिट किया गया है, जो इंटेंस करता है सिचुएशन को बिल्डअप में भी हेल्प करता है विद फर्दर एक्शंस। स्क्विड गेम का जो एक पैटर्न रहा है शुरू से कि मेन फोकस गेम्स और प्लेयर्स पे ही रहेगा, उससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है कि अगर आप ट्राई कर रहे हो कोई साइड स्टोरी दिखाने की, वो चाह के भी अच्छी नहीं लगती। वैसे ही जैसे पुलिस ऑफिसर जो मास्क वाले बंदे का भाई है, वो सीजन 1 से ही आइलैंड को ढूंढने में लगा है, पर वो स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा डायरेक्ट फील होती है। एक सेंसिबल एंडिंग देने की कोशिश की गई है, जो एंडिंग कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटेड तो नहीं फील करवाएगी। मेरे अकॉर्डिंग सीजन 3 का एंड अच्छा है, पर ऑनेस्टली स्पीकिंग लास्ट एपिसोड के क्लाइमेक्स से पहले वही सेम सीजन 1 वाला स्क्रीन प्ले पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जो चीज एज अ व्यूअर मुझे रेपिटेटिव लगी। और इसका एंड और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था अगर हमें वो सब क्वेश्चन का आंसर दे देते जो दूर दूर तक नहीं होता। काफी सारे लूप होल्स है लास्ट सीजन में, काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं मिलता। अब उन सब का आंसर कहाँ मिलेगा वो सबसे बड़ा सवाल है। सो टेक्निकली तो स्क्विड गेम खत्म हो चुका है, पर आने वाले समय में हमें स्क्विड गेम का एक पूरा यूनिवर्स देखने को मिलेगा, जिसमें स्क्विड गेम के ही अलग अलग स्पिन ऑफ सीरीज जैसे स्क्विड गेम यूएसए, जहां हमें दिखेगा कि स्क्विड गेम यूएसए में खेला जा रहा है, स्क्विड गेम 1987 जिसमें शायद हमें स्क्विड गेम की सारी हिस्ट्री पता लगेगी कि कहां से शुरुआत हुई थी इसकी और किसने स्क्विड गेम को एक्चुअल में शुरू किया था। अब जाहिर सी बात है कि नेटफ्लिक्स को इतना ज्यादा पैसा कमा के दिया है स्क्विड गेम ने, तो इसलिए अब ये शो वर्ल्ड लेवल पे भी प्रोड्यूस होने वाला है। अब तक के मेरे थॉट स्पॉइलर फ्री थे, पर आगे हम बात करेंगे कुछ मोमेंट्स की, या एक्चुअली स्क्विड गेम सीजन 3 को अगर डीपली निचोड़ा जाए तो क्या अच्छा था और क्या खराब, वो हमारे सामने आ सके विद स्पॉइलर्स। तो आपने अगर सीजन 3 देख लिया है देन गो अहेड विद द वीडियो, अगर नहीं देखा है तो फिर आपकी मर्जी। सबसे पहले तो भाई प्लेयर 222 की जो पूरी स्टोरी लाइन थी मुझे काफी पसंद आई है, क्योंकि ये चीज पिछले दोनों सीजन में नहीं हुई थी कि एक न्यू बॉर्न बेबी एज अ प्लेयर स्क्विड गेम के अंदर खेलेगी, जिसने एक डोर ओपन कर दिया इमोशंस का, क्योंकि एज अ व्यूअर आपके दिमाग में उस बेबी के लिए केयर हर टाइम रहती है। और भाई लास्ट एपिसोड में जब उसका बाप उसको नीचे गिराने लगा था, मुझे लगा गिराएगा भाई, अब गिराएगा, क्योंकि यार इस शो में मरने मारने पे आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जो ओल्ड लेडी थी वो आगे जाके अपने ही लड़के को मार देती है फॉर पर्टिकुलर रीजंस, और आगे जाके उसकी दादी के लिए भी बुरा लगता है, क्योंकि हर इंसान होपलेस हो चुका है सीजन 3 में। प्लेयर 456 जो दूसरी बार जीत सकता था स्क्विड गेम, उस बंदे ने भी अपनी होप खो दी ह्यूमैनिटी से। और जब मास्कमैन ने 456 को बुलाया था, तब मास्कमैन ने उससे पूछा भी था, डू यू स्टिल हैव फेथ इन पीपल, जो हमें पूरे शो का प्रीमाइस दे देता है कि जो गेम प्लेयर 456 जैसे इंसान को ह्यूमैनिटी से दूर कर दे, जिसने सीजन 1 से लास्ट एपिसोड तक ट्राई किया कि कोई भी बेफालतू ना मरे, वो गेम आपसे क्या करवा सकती है। हमें मास्कमैन का भी फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहां उसे सेम सिचुएशन मिली थी 456 वाली, जब मास्कमैन भी एक प्लेयर हुआ करता था स्क्विड गेम में, जो हमें लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाती है। प्लेयर 456 को और भी अच्छे से लिखा जा सकता था, क्योंकि सीजन 2 में वापस आने का सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि वो इस गेम को खत्म करने आया था, पर खत्म तो दूर, सबको मरवा के वो खुद भी शहीद हो गया। बट स्टिल 456 का मरना एक एक्स्ट्रा बिट ऑफ गुड राइटिंग ऐड करता है एंडिंग में, और 222 का स्क्विड गेम जीतना एक काइंड ऑफ सरप्राइज कह सकते हो, क्योंकि लास्ट राउंड में 456 अपने आप को और बेबी दोनों को बचा सकता था, बट राइटर्स हैड डिफरेंट प्लान्स, जो कोई कंप्लेन नहीं है। अभी भी इसकी एंडिंग अच्छी है, सेटिस्फाइंग है, पर उस लेवल पे खत्म नहीं हुआ जिस लेवल पे स्क्विड गेम का सीजन 1 शुरू हुआ था। और एक बात, आप इसको पर्सनल व्यू भी बोल सकते हो कि इससे अच्छी गेम्स तो मिस्टर बीस्ट बना लेता है यार, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो मिस्टर बीस्ट में जो बिट्रेल वाले गेम्स होते हैं, वैसे ही फॉर्मेट के गेम्स स्क्विड गेम में ऐड किए जा सकते थे विद जो भी उनको खून खराबा दिखाना है। पर सच में सीजन 2 और सीजन 3 में 2-3 गेम्स को छोड़ के मोस्ट ऑफ द गेम्स बहुत ज्यादा बिलो एवरेज
एवरेज लगे मेरे को। पॉजिटिव बात यह है कि गेम्स अच्छे से पुल ऑफ हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस बिटवीन द प्लेयर्स। सीजन 3 में भी मैक्सिमम चीजें सीजन 1 वाली ही ऐड की गई है, जैसे 2-3 अनफॉर्चुनेट डेथ्स जिसको देख के व्यूअर्स को खराब लगे, 2-3 हरामी लोग जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बच्चा बूढ़ा जवान वो सिर्फ पैसे लेने आए हैं, और प्लेयर 456 का सेम वही कैरेक्टर डेवलपमेंट जो एक अच्छा इंसान बन के रहता है लास्ट तक, दूसरों की हेल्प करता है। इसलिए सीजन 3 को देखते हुए मुझे बहुत जगह ऐसा फील हुआ कि यार ये चीजें मैंने पहले भी ऑलरेडी देख रखी है। और ये चीज सिर्फ स्क्विड गेम के साथ ही नहीं है, मैंने बहुत सारे के ड्रामा नहीं देखे हैं, पर जितने भी देखे हैं कहीं ना कहीं ये पैटर्न हर शो में देखने को मिला है मुझे। इसलिए हम चाह के भी इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साउथ कोरियन क्रिएटर्स यही पैटर्न फॉलो करते हैं शोज में। और इसलिए मैं स्क्विड गेम यूएसए के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फॉर श्योर यही सेम पैटर्न फॉलो नहीं करने वाले वो, बिकॉज कहने में आ रहा है कि डेविड फिंचर डायरेक्ट करने वाले हैं स्क्विड गेम यूएसए को। भाई साहब, जिसने डेविड फिंचर की मूवीज देख रखी है उन्हें ऑलरेडी पता है कि मेरा ऐसा रिएक्शन क्यों आया। स्क्विड गेम खत्म करने के बाद अगर मुझे कोई एक कांस्टेंट चीज बेस्ट लगती है सीजन 1 से सीजन 3 तक, वो है इस शो में दिखाई गई रियलिटी, द रियलिटी ऑफ ह्यूमंस। एक इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके सामने कौन है, किस उम्र का है, जब जान पे बात आती है तो इंसान अपने बारे में ही सोचेगा, विच इज अ बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी। और उसी के साथ साथ कुछ प्लेयर 456 जैसे लोग होते हैं जो इसी रियलिटी को चेंज करते हैं और अपना खुद का वजूद खो देते हैं, विच इज ब्यूटीफुली शोन इन स्क्विड गेम। बहुत कम शोज में ये रियलिटी को अच्छे से दिखाया गया है, और कभी मुझे स्क्विड गेम किसी को रेकमेंड भी करना होगा तो मैं यही कहूंगा कि आप एक ऐसा शो देखने जा रहे हो जिसमें आपको लालच और इंसानियत का असली मतलब पता लगेगा। ये थे मेरे कुछ फाइनल थॉट्स अबाउट स्क्विड गेम सीजन 3 एंड इट्स एंडिंग। आपको शो की एंडिंग कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।